हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है भारत एवं विश्व के खनिज संसाधन। ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको बहुत ही संजीदगी से पढ़ना है। इस टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उन क्वेश्चनों को भी मैंने रखा है, काफ़ी विश्लेषण करके क्वेश्चनों को आपको रखा है मैंने। और ये जो एग्ज़ाम जो आ रहे हैं उनमें एक क्वेश्चन इस टॉपिक से अवश्य बनता है। अगर हम बात करें आज के दिन जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे यूके टेट चल रहा है, बिहार भर्ती चल रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की आने वाली है, उत्तर प्रदेश एसआई की आने वाली है, यूपी टेट आने वाला है। और अगर मैं सी टेट की बात करूं जो एग्ज़ाम होने वाला है, इन एग्ज़ामों को देखते हुए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मन लगा के, बहुत ही अच्छे ढंग से कवर करना है। आइए देखते हैं, इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें खनिज, तो खनिज पे अगर हम देखें खनिज होता क्या है, तो खनिज के बारे में आपको डेफिनेशन क्या बतानी है कि भूगर्भ में या पृथ्वी की सतह पर या चट्टानों में पाए जाने वाले वे पदार्थ। कौन से पदार्थ? नंबर एक, जिनकी रासायनिक संरचना होती है, जिनकी रासायनिक संरचना होती है। नंबर दो, जिनका परमाणुवीय स्ट्रक्चर होता है और जिनके भौतिक गुणधर्म होते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। लिख लेते हैं, भूपृष्ठ पर या भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले वे पदार्थ, पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना, रासायनिक व परमाणुवीय संरचना होती है, भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले वे पदार्थ जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना एवं निश्चित परमाणुवीय संरचना होती है तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं, तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म होते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। दूसरी बात, ये जो पदार्थ हैं ये यौगिक के रूप में मुख्यतः होते हैं। अधिकांश अगर मैं बात करूं, मुख्यतः बात करूं, तो मुख्यतः ये यौगिक के रूप में होते हैं, यौगिक के रूप में। यानी बोलें तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कुछ खनिज एक ही तत्व के बने होते हैं, एक ही तत्व के बने होते हैं, यानी एक ही तत्व से निर्मित होते हैं, बने होते हैं। जैसे हम बात करें चांदी है, सोना है, ये किससे होंगे? एक ही तत्व से होंगे। और जो ज़्यादा तत्वों से होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो कुछ खनिज एक ही तत्व से मिलकर बने होते हैं, कुछ खनिज एक से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं, जिनकी परमाणुवीय एवं निश्चित रासायनिक संरचना होती है और जिनके भौतिक गुणधर्म होते हैं। क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। अब विश्व के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो खनिज की हम बात करें तो इनको हम दो भागों में बांट लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से पढ़ना। एक तो आधात्विक खनिज, आधात्विक खनिज, और दूसरे धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। यानी ऐसे खनिज जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं, धात्विक खनिज कहलाते हैं। ऐसे खनिज जो अधातुओं से मिलकर बने होते हैं, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको विकल्प दे दिया और उसमें पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सा धात्विक खनिज है या निम्न में कौन सा अधात्विक खनिज है। तो जो धात्विक खनिज हैं वो तो मोस्टली आपको आते हैं, लेकिन जो अधात्विक खनिज हैं उनको ज़रा ध्यान से पढ़ना। वहाँ से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। जैसे हम बात करें आध्यात्मिक खनिजों में, तो सबसे पहले आप
आपको ध्यान रखना है अभ्रक। अभ्रक ये धात्विक खनिज नहीं है। दूसरी बात करें जिप्सम, तो जिप्सम भी कैसा खनिज है? अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है ये? अधात्विक। पहले मैं आपको अधात्विक खनिज बता रहा हूँ, धात्विक खनिज हम बाद में देखते हैं। तो अधात्विक खनिज क्या है? अभ्रक। दूसरी बात करें तो जिप्सम। तीसरी बात करें तो नमक। नमक भी कैसा है? अधात्विक खनिज है। इसके बाद बात करें हम एस्बेस्टस। एस्बेस्टस या एस्बेस्ट ये भी कैसा है? एस्बेस्टस अधात्विक खनिज है। इसके अलावा और कौन से नाम हमें ध्यान रखने हैं? संगमरमर हुआ, संगमरमर। इसके बाद ग्रेनाइट हुआ, और इसके साथ और कौन से होंगे? हीरा हो गया। ये भी कैसे हैं? ये अधात्विक खनिज है। एक बार आप फिर देखिए, अभ्रक, जिप्सम, नमक, संगमरमर, ग्रेनाइट, हीरा, चूना पत्थर, चूना पत्थर। बस इतना आपको ये ध्यान रखना है, इस पे ध्यान देना है कि ये सब कैसे हैं? अधात्विक खनिज हैं। बाकी इन्हें छोड़कर जो भी आपको मिले वो आप क्या बता देंगे? धात्विक खनिज बता देंगे। और लिखना चाहो तो लिख लो गंधक। गंधक भी किस में आएगा? अधात्विक खनिज में आएगा। अब धात्विक खनिज कौन से होंगे? तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब किस में आएंगे? धात्विक खनिज में। ये अधात्विक खनिज हैं, इनमें थोड़ा ध्यान रखना। और इसमें इंपॉर्टेंट आप सुनिए, एक तो अभ्रक है, दूसरा अगर हम बात करें ग्रेनाइट है, तीसरा हीरा है, और चौथा वेरी इंपॉर्टेंट एस्बेस्टस। ये सब किस में आते हैं? अधात्विक खनिज में आते हैं। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे हमें कुछ ज़रूरी बातें आपको देखनी है। और वो ज़रूरी बातें क्या हैं? भारत में प्रमुख खनिज या भारत के प्रमुख खनिज। तो भारत के प्रमुख खनिज जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने लिखे हैं और उनको आपको बड़े अच्छे से कवर करना है। अगर मैं अधात्विक खनिज की बात करूं या धात्विक खनिज की बात करूं, दोनों को ही हमें पढ़ना है। अगर मैं धात्विक खनिज की यहाँ पे पहले बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए, लौह अयस्क, धात्विक, मैग्नीज, कोयला, आणविक खनिज, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इनको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी सबसे पहले हम लौह अयस्क को पढ़ेंगे, फिर मैग्नीज को पढ़ेंगे, कोयला को पढ़ेंगे, आणविक खनिज को पढ़ेंगे जिसमें यूरेनियम, थोरियम वगैरह आएंगे, पेट्रोलियम को पढ़ेंगे जिसमें कच्चा तेल वगैरह आएगा, प्राकृतिक गैसों को पढ़ेंगे। अगर मैं सबसे पहले लौह अयस्क की बात करूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भूगर्भ में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व है। यानी कि सर्वाधिक मात्रा में भूगर्भ में पाया जाने वाला तत्व पूछा जाए तो क्या होगा? लोहा। अगर भूपरपटी पर यानी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है, तब आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व मिलता है? ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन। क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। पृथ्वी की सतह पर अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। अगर चट्टानों में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए या भूपृष्ठ पर तो क्या होगा? तो आंसर होगा एल्यूमिनियम। भूगर्भ में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? लोहा। ये जो मैंने बातें बोली इनको आप नोट कर लेना, महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए देखते हैं। पहली बात ध्यान रखनी है, भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। दूसरी बात, अगर मैं उत्पादन में बात करूं तो भारत लोहे के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत लोहे के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। अगर हमसे पूछा जाए लोहे के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, लोहे के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है, तो आंसर क्या होगा? चीन। आंसर क्या होगा? चीन। विश्व में लोहे के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का। अगर पूछा जाए भारत का कौन सा स्थान है तो आंसर क्या होगा? चौथा स्थान है। अगर पूछा जाए भारत में सर्वाधिक लोहे का उत्पादन किस राज्य से होता है, भारत में लोहे का उत्पादन सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन किस राज्य से होता है, तो अपना आंसर क्या होने वाला है? उड़ीसा से। अब उड़ीसा की कौन कौन सी खानें हैं वहाँ देखना है। तो उड़ीसा में अगर हम देखें तो उड़ीसा की कौन सी खान है? क्योंझर खान। क्योंझर खान उड़ीसा की किसके लिए प्रसिद्ध है?
लोहा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा और सबसे ज़्यादा लोहा जो मिलता है वो बैलाडीला में मिलता है और दुर्ग में मिलता है। ये दोनों कहाँ हैं? छत्तीसगढ़। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन सुनिए, यानी अगर पूछा जाए जापान से सर्वाधिक कोयले का निर्यात किस खान से होता है, तो आंसर क्या होगा? बेलाडीला। यानी कि बेलाडीला से जापान के लिए सर्वाधिक लोहे का निर्यात होता है। दूसरी बात, अगर बंदरगाह पूछा जाए तो पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में आपको बताना है। यानी किस बंदरगाह से सर्वाधिक निर्यात होता है लोहे का, तो पारादीप बंदरगाह से। किस खान से होता है, तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ से। ठीक। और भारत में सबसे ज़्यादा जो लोहे का उत्पादन है वो कहाँ होता है, तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं। अगर हम आगे बात करें लौह अयस्क, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ अयस्कों के नाम दे दिए और पूछ लिया निम्न में कौन सा अयस्क लोहे का है या नहीं है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा सिडेराइट। यहाँ से जो ये चार मैंने लिखे, ये सब क्या हैं? लोहे के प्रमुख अयस्क हैं, इम्पोर्टेंट अयस्क हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा हो जाएगा? मैग्नेटाइट। अगर हमसे पूछा जाए कि लोहे का सर्वोत्तम किस्म का अयस्क कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? मैग्नेटाइट। लोहे का सबसे अच्छा अयस्क कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? मैग्नेटाइट। यानी कि लोहे की सर्वाधिक मात्रा किस अयस्क में पाई जाती है, तब भी आंसर क्या होगा? मैग्नेटाइट। भारत में मैग्नेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? बाबा बुदन की पहाड़ी, कर्नाटक। यानी कि मैग्नेटाइट जो लोहा है ये भारत में कहाँ पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? बाबा बुदन की पहाड़ी, कर्नाटक के अंदर। दूसरी बात, भारत में किस प्रकार का लोहा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? ये चार प्रकार के लोहा अयस्क हो गए। अगर हमसे पूछा जाए भारत में किस प्रकार का अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो लोहे का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अयस्क भारत के अंदर कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? हेमेटाइट। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अयस्क पाया जाता है, तो हेमेटाइट पाया जाता है। बात क्लियर हो गई। लोहे के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो आंसर क्या होगा? चौथा। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है लोहे का, तो आंसर क्या होगा? चीन। भारत में सबसे ज़्यादा लोहे का उत्पादन किस राज्य से होता है, तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे देखते हैं। इसमें जो लोहे का परसेंटेज है वो 60 से 72% लोहा किस में होता है? मैग्नेटाइट में। दूसरा हेमेटाइट ध्यान रखना है लोहे के अयस्क के रूप में। तीसरा आपको लिमोनाइट ध्यान रखना है और चौथा सिडेराइट। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है? सिडेराइट से भी क्वेश्चन आया हुआ है। सिडेराइट से यह आता है कि सफ़ेद लोहा किसे कहा जाता है, तो सफ़ेद लोहा किसको कहा जाता है? सिडेराइट को कहा जाता है। या सबसे निम्नतम क्वालिटी का या सबसे निम्नतम श्रेणी का लोहा कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? सिडेराइट, जिसमें लोहे का परसेंट 35 से 45% के करीब होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, भारत में जो हेमेटाइट जो लोहा है ये कहाँ की खानों से पाया जाता है, कहाँ से निकाला जाता है, तो ये जो हेमेटाइट है इसका सबसे बड़ा भंडार और उत्पादन कौन करता है? उड़ीसा करता है। और इसके लिए प्रसिद्ध खान कौन सी है? क्योंझर खान है उड़ीसा की। इसके बाद अगर मैं बात करूं लिमोनाइट, तो लिमोनाइट पश्चिम बंगाल की रानीगंज खान। यानी लिमोनाइट का उत्पादन किस खान में होता है, तो रानीगंज खान। और रानीगंज खान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सिडेराइट की बात करें तो सबसे निम्नतम श्रेणी का लोहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। हाँ, जापान को लोहे अयस्क का निर्यात बेलाडीला छत्तीसगढ़ या फिर पारादीप बंदरगाह से। मैग्नीज की बात कर लो। लौह इस्पात उद्योग की आधारशिला किसको माना जाता है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लौह इस्पात उद्योग की आधारशिला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आंसर? मैग्नीज को माना जाता है। यानी कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है मैग्नीज का, तो आंसर क्या होगा? चीन। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चीन। सर्वाधिक भंडार भारत में कहाँ है, तो क्योंझर उड़ीसा में है। और सर्वाधिक उत्पादन भारत में कौन सा राज्य करता है, तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। फिर सुनिए, मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आंसर क्या होगा?
मध्य प्रदेश। और मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार कहाँ हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा। फिर से सुनिए, मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार उड़ीसा। मैग्नीज का सर्वाधिक भारत में कौन सा राज्य उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश। विश्व में प्रथम स्थान मैग्नीज के उत्पादन में किस देश का है? तो आंसर क्या होगा? चीन। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ भी जो कुछ खाने पूछी गई हैं, जैसे काला हांडी खान व कोरापुट खान, ये उड़ीसा में हैं और ये किसके लिए प्रसिद्ध हैं? काला हांडी और कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरी बात, मैग्नीज के अयस्क पूछे जाते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देना। अगर पूछा जाए पायरोलोसाइट, तो भारत में मैग्नीज के भंडार हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है? उड़ीसा में है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। अब जो अयस्क भारत में मैग्नीज के मिलते हैं, उसमें कौन सा अयस्क सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो आंसर क्या होगा? सर्वाधिक भंडार किसके हैं? पायरोलोसाइट के हैं भारत में सबसे ज़्यादा भंडार। अगर हमसे पूछा जाए मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? मैग्नीज का। पायरोलोसाइट किसका है? मैग्नीज का। रेडोक्रोसाइट किसका है? मैग्नीज का। ये मैग्नीज के अयस्क हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। इसके आगे बढ़ते हैं। अगर हमसे पूछा जाए खनिजों का अजायब घर किसको कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर किसको कहा जाता है? तो राजस्थान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? खनिजों की विविधता के आधार पर। यानी कि खनिज सबसे ज़्यादा मात्रा में नहीं है, लेकिन खनिजों की सबसे ज़्यादा संख्या है। सबसे ज़्यादा संख्या में विभिन्न प्रकार के खनिज जहाँ से निकाले जाते हैं, वो कहाँ से निकाले जाते हैं? राजस्थान से। इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। दूसरा, नेक्स्ट देखते हैं, हम तांबे की बात कर लें। तो तांबे की बात करें तो विश्व में उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा तांबे का उत्पादन जो करता है वो चिली देश करता है। कौन सा देश करता है? चिली देश करता है। और अगर हम भारत में बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। और मध्य प्रदेश भारत में जितना भी तांबे का उत्पादन होता है उसका 64% उत्पादन अकेला मध्य प्रदेश करता है। और मध्य प्रदेश की कौन सी खान से भारत का 64% जितना भी कोयला निकलता है भारत में, उसका 64% मध्य प्रदेश की किस खान से निकाला जाता है? तो बालाघाट की खान, मध्य प्रदेश। कहाँ बताना है? बालाघाट की खान, मध्य प्रदेश बताना है। और दूसरे नंबर पे हम बात करें कि भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो भंडार कहाँ हो जाएंगे? राजस्थान में। और सबसे ज़्यादा कोयला मध्य प्रदेश, बालाघाट खान। दूसरे नंबर पे जो कोयला भारत में कोयला नहीं, तांबा जो भारत में निकलता है वो खेतड़ी की खान, झुंझुनू की खान और अलवर। इन तीनों से कितने परसेंट निकलता है? 28%। फिर से आप देखिए, तांबे का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन चीन, भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कौन सी खान? बालाघाट खान। और भारत में दूसरे स्थान पर जो तांबे का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर। ये कहाँ खान है? ये राजस्थान में है। और इनसे कितने परसेंट होता है? 28%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मैं कोयले की बात करूँ तो सबसे पहले कोयले के जो अयस्क हैं उनको ध्यान रखना है। तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस कोयला, एंथ्रेसाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला। ठीक, सबसे अच्छी किस्म का अगर कोयला पूछा जाए तो कौन सा होगा? एंथ्रेसाइट कोयला। ये सर्वश्रेष्ठ कोयला पूछा जाए तो क्या होगा? एंथ्रेसाइट कोयला। और एंथ्रेसाइट कोयला भारत में नहीं निकाला जाता है, इसका उत्पादन भारत में नहीं होता है। लेकिन क्या भारत में एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार हैं? तो भारत में भंडार हैं। कहाँ हैं? तो आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर में है, लेकिन यहाँ से अभी निकाला नहीं जा रहा है। जब भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लिया जाएगा। तो एंथ्रेसाइट कोयले के भंडार जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करें किस प्रकार का कोयला भारत में निकाला जाता है तो आंसर क्या होगा? बिटुमिनस और लिग्नाइट। कौन सा कोयला निकाला जाता है? बिटुमिनस और लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। अब देखिए, कोयला 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट सर्वश्रेष्ठ कोयला है, इसके भंडार कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में है और शेष भारत में एंथ्रेसाइट नहीं है। अगर हम बात करें बिटुमिनस कोयला तो बिटुमिनस कोयला का भंडार कहाँ है? छोटा नागपुर, पठार। अगर हम बात करें लिग्नाइट कोयला, ये सर्वाधिक राजस्थान में मिलता है। और कौन सी खान में मिलता है? पलाना की खान में। अगर हम पीट कोयला की बात करें तो ये कोयला, इसका खनन नहीं होता है, पृथ्वी से नहीं निकाला जाता है।
ये औद्योगिक दृष्टि से अनुपयोगी कोयला है, लेकिन इसको जो लकड़ी है उसको जलाकर प्राप्त किया जाता है या लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। वो कौन सा कोयला है? पीट कोयला। औद्योगिक दृष्टि से ये अनुपयोगी है, उद्योग धंधों में इनका प्रयोग नहीं होता है। और हमसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एंथ्रेसाइट कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? कायांतरित चट्टान। यानी एंथ्रेसाइट कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? कायांतरित चट्टान। अगर विटुमिनस कोयले की बात करें तो आंसर क्या होगा? आग्नेय चट्टान। और अगर लिग्नाइट कोयले की बात करें तो किस प्रकार की चट्टान में मिलता है? अवसादी चट्टान। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश, आंसर क्या हो जाएगा? चीन। भारत के किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। फिर से सुनिए, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश चीन, भारत के किस राज्य में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक। सबसे बड़ी मात्रा में या सबसे बड़ी कोयले की खान पूछी जाए तो आंसर क्या होगा? रानीगंज। और रानीगंज कहाँ है? पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक भंडार अगर कोयले के पूछे जाएं तो झरिया खान है, और ये कहाँ है? झारखंड में है। उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से राज्य का अभी मैंने बताया था, तो छत्तीसगढ़ का आपको ध्यान रखना है। एक बार आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंथ्रेसाइट कोयला कायांतरित में मिलता है, विटुमिनस कोयला आग्नेय चट्टान में मिलता है, और लिग्नाइट कोयला अवसादी चट्टान में मिलता है। विश्व में सर्वाधिक कोयला का उत्पादन चीन में होता है। भारत में सर्वाधिक कोयला छत्तीसगढ़ में निकलता है। सबसे बड़ी कोयले की खान पूछी जाए तो रानीगंज पश्चिम बंगाल है। सर्वाधिक भंडार अगर पूछे जाए तो झारखंड में है झरिया खान। और उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा अभी मैंने ऊपर बताया? छत्तीसगढ़। ये जो ऊपर कोयले के प्रकार दे रखे हैं, 3 प्रकार के कोयले का उत्खनन होता है, चौथे प्रकार के कोयले का उत्खनन नहीं होता है। ये औद्योगिक दृष्टि से अनुपयोगी है, इसको लकड़ी को जलाकर बनाया जाता है। आगे देखते हैं। अगर हम आणविक खनिज की बात करें तो आणविक खनिज जिनका प्रयोग जो है परमाणु भट्टियों में होता है, जैसे हम बात करें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम और ग्रेफाइट, ये सब क्या हैं? आणविक खनिज के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत में आणविक खनिज का सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है, थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों पे हम अभी बाद में बात करेंगे, पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन को कवर, इस पोर्शन को कवर कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें थोरियम, थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या हो जाएगा? इंडिया। यानी थोरियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए तो अपना भारत है। दूसरे की बात करें, अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए तो चीन, और थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा जाए तो भारत। अगर हम बात करें ग्रेफाइट भारत के किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ग्रेफाइट वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अरुणाचल प्रदेश भारत में, और विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? चीन। अगर हम थोरियम की बात करें तो थोरियम के अयस्क कौन कौन से हैं? मोनोजाइट और इलेमाइट। थोरियम के अयस्क दोनों ध्यान रखना, मोनोजाइट और इलेमाइट। इसके अलावा हमें जो ध्यान रखने हैं, यूरेनियम के अयस्क ध्यान रखने हैं, पूछे जाते हैं पिच ब्लेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। इसके बाद पूछा जाए सीमर स्काइट, थोरियानाइट, ये भी किसके हैं? यूरेनियम के। अब यूरेनियम का विश्व में किस देश का प्रथम स्थान है उत्पादन में, तो आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान। और अगर भारत की बात करें तो भारत में यूरेनियम का प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश। अगर पूछा जाए थोरियम के सर्वाधिक भंडार भारत में कहाँ हैं, तो आंसर क्या होगा? मालाबार तट, केरल। फिर से सुनिए, अगर बात करें हम थोरियम, तो थोरियम का विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है उत्पादन में? चीन का। दूसरी बात, अगर हम बात करें भारत का, यानी कि थोरियम का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किसका है? भारत का। दूसरा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में थोरियम का उत्पादन होता है, तो आंसर क्या होगा? केरल का मालाबार तट, यानी
केरल में होता है। दूसरी बात, अगर थोरियम की बात करें तो थोरियम के अयस्क पिच ब्लेंड आपको ध्यान रखना है, सीमर स्क्वायर ध्यान रखना है, थोरियानाइट ध्यान रखना है, और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पिच ब्लेंड अयस्क से पूछा गया है। दूसरी बात, अगर हम थोरियम की बात करें तो थोरियम का सबसे बड़ा जो देश हो गया वो इंडिया हो गया। भारत का राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला केरल हो गया। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है। और यूरेनियम भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए गोल्ड, सोना। अगर हम सोने की बात करें, सबसे महंगी धातु है, महत्वपूर्ण धातु है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो सोने की बात करें तो सोने का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चाइना। सोने का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, चाइना। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सोने के सर्वाधिक भंडार कहाँ हैं, और भारत में सोने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो दोनों का एक ही आंसर है, कर्नाटक। और कर्नाटक की किस खान में होता है, तो आंसर क्या बताओगे, कोलार खान, कर्नाटक। फिर से आप देखिए, सोने का विश्व में सर्वाधिक उत्पादित करने वाला देश कौन सा है, चीन। दूसरी बात, भारत में सोने के सर्वाधिक भंडार कहाँ हैं, तो आंसर क्या होगा, कर्नाटक। दूसरी बात, जो कोलार खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर क्या होगा, सोने के लिए प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, बहुमूल्य धातु क्या है, चांदी। चांदी का अगर हम विश्व में प्रथम स्थान देखें तो विश्व में प्रथम स्थान चांदी का किसका है, चांदी के उत्पादन में मैक्सिको। किसका है, मैक्सिको। अगर भारत में हम बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा भंडार और उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आंसर क्या होगा, राजस्थान। यानी चांदी में पूछा जाए तो राजस्थान, सोने में पूछा जाए तो कर्नाटक। कर्नाटक की खान पूछी जाए, कोलार खान किसके लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए। जवाहर खान किसके लिए प्रसिद्ध है, चांदी के लिए। बात क्लियर हो गई। इसके अलावा जो अन्य देश हैं इसके उत्पादन में, पेरू, सर्वाधिक भंडार पेरू में मिलेंगे, फिर बोलीविया और मैक्सिको। यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछा जाए तो आंसर क्या होगा विश्व में, मैक्सिको। और भारत में पूछा जाए तो राजस्थान की जवाहर खान। आगे देखते हैं, पेट्रोलियम। देखिए ये पेट्रोलियम, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है, तो किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, रूस। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, रूस। और भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, राजस्थान का। दूसरा किसका है, गुजरात का। और तीसरा किसका है, असम का। फिर सुनिए, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, अवसादी चट्टानों में। दूसरा क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला देश, आंसर क्या होगा, रूस। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान, दूसरे स्थान पे गुजरात, और तीसरे स्थान पे क्या आएगा, असम। दूसरी बात, विश्व का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश पूछा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यातक या तेल निर्यातक देश कौन सा है, सऊदी अरब है। अगर पूछा जाए विश्व में कच्चे तेल के सर्वाधिक भंडार कहाँ हैं, तो आंसर क्या होगा, अमेरिका। यानी कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, अमेरिका। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश अमेरिका, और सर्वाधिक निर्यात करने वाला क्या होगा, सऊदी अरब। बात क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता तो है, लेकिन वो अपने यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का खपत करने वाला भी अमेरिका है। तो सबसे ज़्यादा खपत अमेरिका कर लेता है, निर्यात कम कर पाता है, खर्च ज़्यादा कर लेता है। जबकि सऊदी अरब है वो निर्यात ज़्यादा करता है, खपत कम करता है। दोनों में अंतर ध्यान रखना, निर्यात सबसे ज़्यादा सऊदी अरब करता है कच्चे तेल का, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो नहीं कर पाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, अमेरिका, कच्चे तेल का। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम को भारत में सर्वप्रथम तेल के कुएं की खोज जो की गई, वो पेट्रोलियम के तेल की खोज की गई थी। और कहाँ की गई थी, डिगबोई। कब की गई थी, 1889। डिगबोई कहाँ है, असम राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए भारत में पेट्रोलियम के तेल की खोज या कुएं की खोज सबसे पहले कहाँ की गई, तो आंसर क्या होगा, डिगबोई। कब की गई, 1889। किस राज्य में की गई, असम में। अच्छा, जो पहली रिफाइनरी है, तेल शोधक कारखाना, ये पहली रिफाइनरी जो स्थापित की गई वो 1901 में की गई। और ये रिफाइनरी भी कहाँ स्थापित की गई थी, डिगबोई, असम में।
ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम तेल के कुएं की खोज डिगबोई में, या भारत की पहली रिफाइनरी जो लगी है वो 1901 में कहाँ बनी है, डिगबोई में। अगर पूछा जाए प्राकृतिक गैस, अब देखो दोनों में अंतर आप देखिए। पेट्रोलियम पदार्थ पूछा जाए तो अवसादी चट्टानें रूस, प्राकृतिक गैस पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, रूस। अगर कच्चा तेल पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा, अमेरिका। अगर आपसे पूछा जाए कच्चे तेल का सबसे ज्यादा निर्यात कौन सा करता है तो आंसर क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है एल्यूमिनियम का, चीन। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक एल्यूमिनियम का कौन सा, वो भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य एल्यूमिनियम का कौन सा है तो आंसर क्या होगा, उड़ीसा। एल्यूमिनियम पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु पूछी जाए तो आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम। सबसे बड़ा उत्पादक देश, आंसर चीन। भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य एल्यूमिनियम का, आंसर उड़ीसा। ठीक। अगर पृथ्वी की सतह पर भूपृष्ठ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछी जाए तो ऑक्सीजन, अगर वायुमंडल में पूछ ली जाए तो नाइट्रोजन। ध्यान रखना है इसके जो अयस्क हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बॉक्साइट को कई बार पूछा गया है, Al2O3 इंटू 2H2O, ये सूत्र भी पूछा गया है। और ये बॉक्साइट किसका अयस्क है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो बॉक्साइट आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट भी कई बार पूछा गया है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। इसके अलावा हम बात करें कोरंडम और डायस्पर, ये भी किसके अयस्क हैं, एल्यूमिनियम के। इसको भी आपको ध्यान रखना है, अयस्कों को बहुत ध्यान से देखना है। अगर बॉक्साइट पूछा जाए किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। कोरंडम अयस्क पूछा जाए किसका है, एल्यूमिनियम का। डायस्पर किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो क्रायोलाइट और बॉक्साइट दोनों किसके अयस्क हैं, एल्यूमिनियम के। आगे देखते हैं। हाँ, इसको जरा देखिए आप, इस सारणी के माध्यम से आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। और इसमें जो जहाँ से क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। सीधा सीधा यही पूछा जाता है, भारत में कोई खनिज दे दिया, उसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछ लिया, या विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछ लिया, या फिर इसके अलावा कोई किसी खान का नाम पूछ लिया कि खान दे दी और ये किसके लिए प्रसिद्ध है। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। अगर सबसे पहले हीरे की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या हो जाएगा, रूस। भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है, मध्य प्रदेश। अगर हम सोने की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन। और भारत में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य सोने का कौन सा है, कर्नाटक। और कर्नाटक की अभी मैंने खान बताई थी, उसको आप ध्यान रखना। अगर तांबे की बात करें तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, चिली। भारत में कौन सा राज्य है तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताया था विश्व में कौन सा है, मैक्सिको। और अगर भारत का राज्य पूछा जाए तो राजस्थान। इसके अलावा कच्चा तेल, कच्चे तेल का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश, ध्यान रखना है, अमेरिका। और अगर भारत में राज्य पूछा जाए तो अपना आंसर क्या होगा, राजस्थान। पेट्रोलियम का पूछा जाए तो सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, रूस। और भारत में अगर हम बात करें सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। इन तीनों को सीक्वेंस से ध्यान रखना, राजस्थान राजस्थान राजस्थान। हाँ देखिए, राजस्थान राजस्थान राजस्थान। चांदी में मैक्सिको, कच्चे तेल में अमेरिका, पेट्रोलियम में रूस। हीरा में रूस, सोना चीन, तांबे में चिली। अगर हम हीरा में भारत में देखें तो मध्य प्रदेश, सोना कर्नाटक में सबसे ज़्यादा, तांबा तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। आगे देखते हैं। इसके अलावा देखिए, प्राकृतिक गैस अगर पूछी जाए तो प्राकृतिक गैस में सबसे बड़ा उत्पादक देश रूस। और भारत में राज्य पूछा जाए तो असम। अगर हम कोयला की बात करें तो कोयला विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित किया जाता है, चीन के अंदर। और भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, छत्तीसगढ़ में। अगर मैं मैग्नीज की बात करूं तो मैग्नीज विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ, चीन। और भारत के किस राज्य में मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। अगर मैं बॉक्साइट की बात करूं तो बॉक्साइट का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य उड़ीसा। अगर हम निकल की बात करें तो निकल का विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला
या प्रथम स्थान पर कौन सा देश आता है, रूस। और भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे आता है, उड़ीसा। अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे के उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान किसका है, चीन का। और किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो आपका आंसर क्या होगा, उड़ीसा। इसके अलावा अगर मैं अभ्रक की बात करूं तो अभ्रक विश्व में सबसे ज़्यादा मात्रा में चीन में। और अगर हम बात करें भारत के किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो आंसर क्या होता है, आंध्र प्रदेश। अगर हम यूरेनियम की बात करें, अभी मैं करा चुका हूँ, सबसे ज़्यादा विश्व में उत्पादन कजाकिस्तान। और यूरेनियम का भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश। अगर हम थोरियम की बात करें तो थोरियम विश्व में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, भारत में। थोरियम के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, भारत का। और भारत के किस राज्य में थोरियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो मालाबार तट, केरल के अंदर। केरल ध्यान रखना है। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो विश्व में प्रथम स्थान किसका है, चीन का। और भारत में किस राज्य का प्रथम स्थान एल्यूमिनियम के उत्पादन में है, तो आंसर अपना क्या होगा, उड़ीसा। चलो, ये जो क्वेश्चन आंसर हैं इनको कल करवाते हैं। आज टाइम की कमी की वजह से क्लास यहीं रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।